ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ गीता संग्रह पार्ट 1 को लेकर, और इसमें से आज मैं आपको काम गीता के बारे में बताऊंगा, जो कि महाभारत के अंतर्गत अश्वमेधादि अश्वमेधादिक पर्व है, या अश्वमेध पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर और श्री कृष्ण संवाद के रूप में ये दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ये अध्याय 12 में हमारे पास ये काम गीता आती है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान लगाएंगे। भगवान गणेश जी का प्रथम पूज्य है, उनका हम ध्यान लगाएंगे और फिर जो है हम लोग इसे शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय हो। तो दोस्तों, ये हमारे पास गीता संग्रह प्रथम गुच्छक, जिसके अंदर 25 अलग अलग तरीके की गीताओं का वर्णन किया गया है। तो आज हम लोग जो गीता का पाठ करेंगे, एक पाठ हिंदी में देखेंगे, वो है हमारे पास काम गीता अध्याय 12 है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो काम गीता अध्याय 12, जो महाभारत से लिया गया है दोस्तों। 251 पृष्ठ पे दिया हुआ है ये, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो ये है। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा। तो काम गीता मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मन लगाकर ध्यान लगाकर सुनिए। महाभारत के अश्वमेधादिक पर्व के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर संवाद के रूप में काम गीता प्राप्त है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कामोक्त एक प्राचीन गाथा का वर्णन किया है, जिसमें वह पदार्थों के त्याग के स्थान पर उनमें ममत्व के त्याग को ही वास्तविक त्याग बताया गया है, जो महान भय से छुटकारा दिलाने वाला है। अत्यंत लघु कलेवर वाली यह काम गीता यहाँ सा अनुवाद प्रस्तुत की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, केवल राज्य आदि वाह पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि नहीं होती। शारीरिक द्रव्य का त्याग करके भी सिद्धि प्राप्त होती है अथवा नहीं भी होती है। वाह पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है, उसे जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है, वह तुम्हारे साथ द्वेष करने वालों को ही प्राप्त हो। मम, मेरा, ये 2 अक्षर ही मृत्यु रूप है, और ना मम, मेरा नहीं है, यह 3 अक्षरों का पद सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृतत्व है। हे राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों अपने भीतर ही स्थित है। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं, अर्थात किसी को अपना मानना और किसी को अपना ना मानना, यह भाव हुई युद्ध का कारण है, इसमें संशय नहीं है। हे भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश ना होना ही निश्चित हो, तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा का ही फल प्राप्त करेगा। चराचर प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, वह उसको लेकर क्या करेगा, अर्थात उस संपत्ति से उसका कोई अनर्थ नहीं हो सकता। हे कुंती नंदन, जो वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीवन निर्वाह करता है, उसकी भी यदि द्रव्यों में ममता है तो वह मौत के मुख में विद्यमान है। हे भारत, बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए, समझिए। ये मायामय होने के कारण मिथ्या है, इसलिए ऐसा निश्चय कीजिए। जो मायिक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता,
वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसकी संसार के लोग प्रशंसा नहीं करते। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से ही प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं के दुख का कारण मानकर उनका परित्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालता है। जो इस बात को जानता है वह दान, वेदाध्ययन, तप, वेदोक्त कर्म, व्रत, यज्ञ, नियम और ध्यान योगादि का कामना पूर्वक अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वह धर्म नहीं है। वास्तव में कामनाओं का निग्रह ही धर्म है और वही मोक्ष का मूल है। हे युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन किया करते हैं जो काम गीता कहलाती है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। काम का कहना है कि कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय, निर्ममता और योगाभ्यास का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान रूप से पुनः प्रकट हो जाता हूँ। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का प्रयत्न करता है उसके चित्त में मैं उसी प्रकार उत्पन्न होता हूँ जैसे उत्तम जंगम योनियों में धर्मात्मा। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे मिटा देने का सदा प्रयास करता है उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा की भांति प्रकट होता हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे नष्ट करने की चेष्टा करता है उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतना घुल मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता। जो कठोर व्रत का पालन करने वाला मनुष्य तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटा डालने का प्रयास करता है उसकी तपस्या में ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। जो विद्वान पुरुष मोक्ष का सहारा लेकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है उसकी जो मोक्ष विषयक आसक्ति है उसी से वह बंधा हुआ है। यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है और मैं खुशी के मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवध्य एवं सदा रहने वाला हूँ। अतः हे महाराज, आप भी नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा अपनी उस कामना को धर्म में लगा दीजिए, वहाँ आपकी वह कामना सफल होगी। विधि पूर्वक दक्षिणा लेकर आप अश्वमेध का तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अन्यान्य समृद्धशाली यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बारंबार याद करके आपके मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। इस सम्रांगण में जिनका वध हुआ है उन्हें आप फिर नहीं देख सकते। इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले समृद्धशाली महायज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त करेंगे। इति श्री महाभारते अश्वमेधाधिके पर्वणीय कृष्ण धर्म संवादे काम गीता संपूर्ण। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्णा, जय सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय शिव पार्वती माता की जय हो। तो ये थी दोस्तों हमारी काम गीता जो मैंने आपको गीता संग्रह के प्रथम संग्रह में बताई, प्रथम पार्ट से। और ये 12वां अध्याय था दोस्तों हमारे पास। तो कैसा लगा आप लोगों को आज की काम गीता का हिंदी में जो है रूपांतरण? इस पुस्तक के माध्यम से अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सके। पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है तो इसी तरह कंटेंट, पौराणिक रहस्य, गीता के उपदेश हिंदी में आपको लाकर सुनाता रहता हूँ। और भी मैंने गीता है जो आप लोगों को पढ़ के सुनाई है, जैसे सर्वप्रथम बिगनर के लिए गीता माधुर्य,
उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके अध्याय वाइज उसको सुन सकते हैं। और उत्तर गीता सुनाई हुई है, ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पांडव गीता, हंस गीता और भीष्म द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति उनके अंतिम अवस्था में उन्होंने की थी, तो वो सारी मैंने बना रखी है, तो आप जाके ज़रूर उसको सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।